जवान हो गया। रावण भी सुंदर था, पढ़ने में बहुत होशियार। कहीं रावण को कन्या पसंद नहीं आ रही, रिश्ते बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। इधर ये कन्या जवान हो गई ऋषियों की, जिसका नाम है मंदोदरी, जो मेंढक से उत्पन्न हुई। एक बार क्या हुआ कि ये जब कपड़े धो रही थी, भाई पिताजी ऋषियों के कपड़े इकट्ठे किए और उनको खेल खेल में धो रही थी कि आज तो मैं सबकी सेवा करूंगी। तो जब कपड़े भींच रही थी, उससे एक कुछ भींचते हुए पानी का छींटा उसके मुंह में चले गया, और जब वो छींटा मुंह में गया तो वो गर्भवती हो गई। कपड़ों के धोवन के छींटे से ही वो कन्या गर्भवती हो गई। अब ऋषियों को जब 2-3-4 महीने हुए, उन्होंने लगा बेटी मंदोदरी की चाल कुछ अलग सी दिख रही है, तो उन्होंने बेटी से कैसे पूछते। तो उन्होंने योग लगाया कि ये सब क्या हो गया, ये ऐसा जघन्य अपराध कहां से हुआ, कोई देवता तो नहीं आए। देखा कोई वो नहीं हुआ, ये ऋषि कि जो वसुंधरा था, जो लंगोटे अंगूठे धो रही थी, उसके छींटे मुंह में जाने से ये गर्भवती हो गई। अब ऋषियों को चिंता हुई कि अब देवी देवता और समाज कहेगा कि ये ऋषि अपने भोग विलास के लिए मंत्रों का दुरुपयोग करने लग गए। ये ऋषि अपने भोग विलास के लिए मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं और जी चाहे सुंदर लड़की पैदा करते हैं और फिर भोग विलास करते हैं, इसलिए हम लोग लाज से कैसे बचेंगे। तो उन्होंने मंदोदरी का स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर में शर्त यह थी कि जो मंदोदरी की जो नाक की बाली होती है ना, जिसमें फुल्ली नाक में जो कांटा लगाते हैं, उससे सूखा तृण अंतरिक्ष, उससे सूखा तृण का बाण बना करके निकाले और एक तारा धरती पर गिराए, तो उसी के साथ में मंदोदरी का विवाह होगा। मतलब सूखा तृण नाक में फिट करना, फूंक मारना और मंत्र शक्ति से उसका बाण बने और वो बाण तारा तोड़ करके धरती पर एक टुकड़ा उसका ले आए, उससे होगा ऐसा कठोर स्वयंवर। उस स्वयंवर में सब आए, रावण भी आ गया। रावण ने एक झलक मंदोदरी को देखा और मंदोदरी ने रावण को देखा। वो वेद पुरुष, वो वेद कन्या, रावण वेद पाठी वेद पुरुष और वो वेद कन्या, दोनों को लगा कि अगर मंदोदरी सोचने लगी काश ये वेद पुरुष अगर शर्त जीत जाए तो मेरी माला इसी में पड़े। और रावण भी बार बार मंदोदरी को देखता है कि अगर जीवन में कन्या पसंद आई तो यही है मेरी अर्धांगिनी, यही होनी चाहिए। स्वयंवर से सब लोग पीछे हट गए। इस बड़ा भारी प्रतिज्ञा स्वयंवर को सुनकर के सब घबरा गए, अपने बस का नहीं। ये बच्चे थोड़ा खड़े, इन बच्चों को नीचे बिठा दो, बीच में खड़े नहीं रहेंगे। तो रावण आया, उसने एक सूखा तृण लिया, मोर पंख की एक पंख से एक तृण तोड़ा मोर पंख से, और उसको मंदोदरी की बाली में रखा, नाक की बाली में लगाया, एक फूंक मारा, वो विशाल बाण बना, अंतरिक्ष में घूमता घूमता और तड़ोम से उसने एक तारा तोड़ करके धरती पर गिरा दिया। देवता जयकारा करने लग गए, ऋषियों ने, सब ऋषियों ने जयकारा किया, स्वस्ति वाचन बोल दिया। मंदोदरी का स्वयंवर हो गया, हो गया, हो गया। विश्व सर्वा का पुत्र, अब रावण के गले में जयमाला मंदोदरी की पड़ेगी। दोनों का विवाह हो गया। और रावण भी कोई स्टैंडर्ड ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई कम दम का था, अपनी फ्लाइट है उसकी, ऐसा थोड़ी नहीं वो 4 व्हीलर से आया या कोई मोटरसाइकिल से आया हो या कोई घोड़े से आया हो, अरे विमान से आ रहा है, कोई छोटा मोटा थोड़ी नहीं है। रावण भी तो अपने आप में कैसा है, कितनी विद्या जानता था, 14, कितनी 14। और वो 14 विद्या क्या थी, ध्यान रखना, और ऐसा याद नहीं रहेगा तो ये चैनल के माध्यम से उसको आप फिर लिख भी देना। उसकी 14 विद्या थी, राग, उंगली पे गिनो, राग, रसायन, नृत्य, गति, नटनाड़ी, वेदंग, वेदों को जानने वाला, तुरईबाज, संगीतज्ञ,
शुद्ध व्याकरण, जानत ज्योतिष अंग, जल तरना, स्विमिंग, समुद्र को पार कर लेता था तैर के। ऐसा स्विमिंग थोड़ी नहीं कि स्विमिंग पूल में तैरना ना, बड़ी बड़ी नदियों को पार करता था। जल तरना, रथ हाँकना, चोरी और ब्रह्म ज्ञान और धनुष बाण रण में लड़े, ये 14 विद्या निदान, ये 14 विद्या थी रावण। मंदोदरी खुश हो गई, जयमाला पड़ गई और मंदोदरी को विमान पर बैठा करके रावण जैसे ही ऋषियों से आशीर्वाद लेकर के लंका के लिए उसने प्रस्थान किया, पीछे से ऋषियों ने श्राप दे दिया कि मंदोदरी के पेट में जो गर्भ है वो मनुष्य आकृति में न हो करके बंदर के रूप में हो जाए। ये श्राप दे दिया कि मनुष्य आकृति न हो करके वो बंदर का रूप उसको मिले, वो बंदर आकृति में हो जाए। जैसे ही मंदोदरी और रावण खुश होकर के विमान पे जा रहे थे, जब किष्किंधा पर्वत आया तो मंदोदरी ने कहा ठहरो ना, ये पर्वत कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ा विश्राम करते हैं। किष्किंधा पर्वत का राजा था बाली। किष्किंधा पर्वत का राजा कौन था? बाली। और जैसे ये वहां पर रुके मंदोदरी और रावण, मंदोदरी ने कहा लंकेश थोड़ा मजाक हो जाए। रावण ने कहा बिल्कुल, एक पति पत्नी आपस में हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोले मैंने सुना है कि जब आप गरजते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं, सच है ये? बोले हाँ। तो बोले मैं एक बार आपकी गर्जना सुनना चाहती हूं। अब पहले पहले विवाह हो रहा है तो पत्नी की तो माननी पड़ेगी। तो बोले उतर रथ से नीचे। रथ से नीचे उतारी विमान से, और किष्किंधा पर्वत पर जैसे ही गर्जना की रावण ने, पहली गर्जना में मंदोदरी का गर्भपात हो गया, वो डर गई। रावण नीचे उतरा, मंदोदरी को रथ में बिठाने के लिए हाथ पकड़ा, इतने में बाली आ गया। बाली ने कहा लंकेश तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में आकर के और गरज रहा, अट्टाहास कर रहा, पकड़ लिया विमान, तुझे जाने नहीं दूंगा। फिर बाली ने देखा मंदोदरी की तरफ, अरे इतनी सुंदर कन्या को कहां से लेके आया? उसने कहा ये मेरा स्वयंवर में मैंने स्वयंवर जीता है, ये मेरी पत्नी है। बोले तू झूठ बोल रहा है। बोले सच्ची बात है, ये मेरी पत्नी है। तब माताओं बाली ने रावण से क्या बोला कि यह तो मेरे से युद्ध कर, और यह तो इस पत्नी को, इस लड़की, इस कन्या को मुझे दे दे, ये जो दुल्हन है या तो इसको मुझे दे दे, क्योंकि बंदर कामी बहुत होता है, इसको मुझे दे दे। रावण जानता था कि इससे युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा, क्योंकि इसको वरदान ऐसा है कि जो बाली के साथ लड़ेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा, मैं हार जाऊंगा। बाली ने वरदान ऐसा पाया था कि सामने वाले का आधा बल उसमें चले जाता, फिर उसका बल तो 1.5 रह जाता। अब क्या करूं, कैसे करूं? तो मंदोदरी ने कहा देखो बाली, मैं कदाचित आपको पति रूप में सपने में भी स्वीकार नहीं कर सकती हूं। मेरे यही पति हैं, और मेरे एक पिता नहीं, मेरे 7 पिताओं ने मेरा कन्यादान और आशीर्वाद दिया है, और मुझे रावण को की गोद में दिया है, मेरा हाथ रावण को दिया है, मुझे रावण के हवाले किया, रावण को मुझे संभालने के लिए कहा गया है। तुम ऐसा करो, इस झगड़े को मेरे पिताजी ही निपटाएंगे, आप चलिए। तो फिर सुमेरु पर्वत पर गए जहां सप्तऋषि बैठे थे अभी भी, और जब रावण और बाली लड़ते लड़ते वहां गए, और ऋषियों ने बाली ने ऋषियों को कहा कि यह तो मेरे को भी एक पत्नी दे दो, और यह तो इस कन्या को मैं ले जाऊंगा। तो ऋषियों ने कहा बाली तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी जुगाड़ है। तो वो जो तारा का टुकड़ा, तारा जो नीचे गिरा था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे करके और वो स्त्री बनी वही तारा, और वो तारा बाली को ब्याह दी गई थी। ये दोनों कन्याएं सप्त ऋषियों ने प्राण प्रतिष्ठा करके पैदा की थी। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? हाथ खड़े करो, कितने लोग समझे इस प्रसंग को? बहुत सुंदर, मैं समझूंगा
कि मैंने किसी को कोई कथा सुनाई थी शिव पुराण की। तो माताओं, बाली एक जो तारा गिराया था रावण ने, उसको प्राण प्रतिष्ठा देकर वो भी कन्या बनी, वो तारा को दे दी। और मंदोदरी और रावण विमान से लंका चले गए और वो तारा बाली की पत्नी बनकर के किष्किंधा पर्वत पर आई, जहां पर अब थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रसंग मैंने बहुत छोटा करके दिया है आपको, जहां पर मंदोदरी का गर्भपात हुआ था और मंदोदरी को श्राप दिया था ना कि इसके पेट में जो बच्चा होगा वो कैसे होगा, जोर से बोलो कैसे होगा, बंदर आकृति। कैसा होगा, बंदर आकृति। तो वो बच्चा वहां पर बंदर जैसे बंदर की आकृति का था, तो बंदर का बच्चा वहां पर थोड़ा बहुत श्वास ले रहा था, कुड़कुड़ा रहा था। तो तारा ने जब उसको देखा, तारा ने कहा महार बाली को, स्वामी ये बच्चा आप जैसा ही है। अगर बंदर अपने बच्चे को छाती से नहीं लगाएगा तो वो बच्चा बचेगा नहीं। तो बंदर अपने बच्चे को कहाँ लगाता है, छाती से लगाता है। तो बाली बंदर था और वो बच्चा भी बंदर आकृति में था, इसलिए बाली ने जब उसको अपने अंग से लगाया तो उसका नाम हुआ अंगद। अंगह ददात, ये थी अंगदा, जिसको बाप ने अपना अंग दे करके पाला है वो अंगद है, वो हुआ अंगद। समझ में आ गए, अंगम ददाती, अंग दिया बाप ने किसको, उस बच्चे को, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, अंगद। बाप ने अंग दिया है जिसको तब पाला है। तो ये दिव्य प्रसंग सुनाया। फिर ये प्रसंग आपको, और अब जब ये प्रसंग, तब ये वृत्तांत रावण ने अपनी पत्नी बहू पुत्र वधू सुलोचना से कहा था कि देवी ये जो, जब उसने कहा कि मैं सती सुलोचना, सती कैसे होंगे, कैसे सिर के बिना सती कैसे हो जाऊंगी, सिर तो लक्ष्मण काट के ले गया था, इस कथा को कल सुनाऊंगा। तो तब उस वक्त मनसा पाप था। अगर कोई सुंदर स्त्री को देख करके मन किसी का खराब होता था तो उसका, उसके चरित्र पर कुछ, उसके मतलब उसकी पवित्रता पर कमी आ जाती थी। तो तब रावण ने कहा कि वहां कोई बदनजर देखने वाला नहीं है। तो अंगद तेरा जेठ है और जेठ छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान मानता है। और हनुमान जी वहां पर क्या है, वो शंकर का अवतार है, राम जगदीश है, लक्ष्मण तुम्हारे पिता शेषनाग हैं, तू नाग कन्या है और वो नाग का अवतार है। तब सती सुलोचना ने कहा था कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरण ते नर न घनेरे। आप ऐसे उपदेश मुझे दे रहे हो पिताजी, तो आपने इस पर अनुसरण क्यों नहीं किया। तब रावण ने बोला था कि होत भजन नहीं तामस देहा, होत भजन नहीं तामस देहा, तामसिक देह से कभी भजन नहीं होता है। इसलिए लंका में कोई भक्ति नहीं करता, और जब कोई भक्ति नहीं, जहां भक्ति नहीं होती वहां भगवान नहीं आते। इसलिए सीता भक्ति है और राम भगवान है। इसलिए मैंने सब राक्षसों के उद्धार करने के लिए लंका में सीधे भक्ति ही ले आई कि तुम भक्ति तो कर नहीं सकते हो, इसलिए मैंने भक्ति उठा करके लंका में रखी। और जब भक्ति हुई तो फिर भगवान आए और तब सबका उद्धार हुआ। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, ऐसे अब कल का जो सूर्य वंश पर हम लोग वो करेंगे, फिर ये भी चरित्र आएगा, बाली और सुग्रीव की भी कथा आएगी, अनेक अनेक कथाएं भाग शिव महापुराण में। कल रविवार है, अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाएं तो 2 बजे से अगर कथा शुरू हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ माताएं तो आती है, ऐसी बात नहीं, 2 बजे आकर के भजन का भी आनंद लेती हैं। फिर सोमवार को यहाँ रुद्राक्ष का वितरण करवाया जाएगा। किसका? रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष सबको मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, रुद्राक्ष यहाँ पे से नहीं, ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं इनका सुबह अभिषेक होता है, सिद्ध होते हैं, मंत्र लगाए जाते हैं। ये 3 ब्राह्मण इसको लिए वेद का पाठ कर रहे हैं। रुद्राक्ष आपको उस स्थान पर समिति के द्वारा दिए जाएंगे। इन रुद्राक्षों को अगर कोई लाखों भी खर्च करे तब भी इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, ये केवल भाग्य वालों को ही मिलते हैं। इसलिए और फ्री बिना दक्षिणा का
फल भी नहीं मिलता है। तो इस रुद्राक्ष के लिए समिति ने मात्र 21 रुपया निश्चित किया हुआ है कि 21 रुपया समिति, और वो 21 रुपया में आपका ब्राह्मणों की दक्षिणा भी जाती है, भंडारा होता है, ये इतना खर्च हो रहा। बिनु धन धर्म न होई खगेसा, और बिनु हरि भजन नाही मिटही कलेसा। और अगर इसका कोई दक्षिणा का इसका मतलब इसलिए रखा कि कोई 5-5 ले लेगा, कोई 6-6 ले लेगा, कोई टूट पड़ेगा और किसी को मिलेगा ही नहीं, बच्चे भी आ जाएंगे बूट बिना मतलब का। इसलिए समिति ने सोच समझ करके कि भैया ये 21 रुपया सदमार्ग में भी लग जाएंगे और भीड़ भी नहीं होगी। तो ये रुद्राक्ष 1 बजे से मिलना प्रारंभ हो जाएगा सोमवार के दिन। आप जो आएंगे अपना रुद्राक्ष लेके जाएंगे। जितनी यहाँ पर कलश वाली माताएं हैं, आपके लिए इन्हीं कलशों में आपको रुद्राक्ष का प्रसाद दिया जाएगा। आपको वहाँ से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यहीं पर से आपका प्रसाद यहाँ से मिल जाएगा। किसी को 2, 3, 4, 5 रिश्तेदारों को, भाई के बच्चों को, भतीजों के लिए भी पहुँचाने होंगे तो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 2, 3, 4 ऐसे करके, क्योंकि सभी लोगों तक वो रुद्राक्ष जाएंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं,